सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कुछ न कहाय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आत्मा और परमात्मा दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। आत्मा बेटा होता है और परमात्मा बाप होता है। यही बात एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहे थे और शिष्य ये समझने को तैयार नहीं था। वो बार बार गुरु को बोलता था, गुरुजी परमात्मा तो देखिए कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा क्या कार्य करती है। इस बात को समझाने के लिए गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, देखिए सामने गंगा जी बह रही है, आप एक लोटा जल ले आइए। शिष्य तुरंत गया और एक लोटा जल भर लाया। अब लोटा जल भर लाया तो उसके बाद गुरुजी बोलते हैं ये गंगा जल नहीं है, और उस लोटे का पानी उड़ेल देते हैं। शिष्य दोबारा जाता है और फिर से लोटा भर के गंगा जी का जल का ले आता है। इस बार फिर से गुरुजी बोलते हैं, बोला नहीं ये गंगा जल नहीं है, और उस पानी को भी उड़ेल देते हैं। फिर से शिष्य जाता है और तीसरी बार फिर से लोटा गंगा जल का भर के लेके आता है। इस बार भी गुरुजी बोलते हैं ये गंगा जल नहीं है। तो शिष्य बोलते हैं, गुरुजी आपके सामने ही मैं गया था और नीचे गंगा जी बह रही थी, उसमें से मैं ये लोटा जल लेके आया हूँ, अब आप बताइए गंगा जल कैसे नहीं है। गुरुजी बोलते हैं, बोला देखिए उस नदी में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ तैर रही हैं, कितने बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, और ये लोटे में तो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इसमें तो जहाज भी नहीं चल रहे हैं और बड़ी मछलियाँ भी नहीं हैं, तो मैं कैसे मानूँ कि ये गंगा जल है। तो शिष्य बोलता है, बोला गुरुजी वो इतनी बड़ी नदियाँ हैं, उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ रह सकती हैं, बड़े बड़े जहाज चल सकते हैं, और ये छोटा सा लोटा है, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ ही आ सकती हैं, बड़ी मछलियाँ और बड़े जहाज इसमें नहीं आ सकते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं उसी प्रकार से हमारी आत्मा छोटी होती है तो वो छोटे छोटे कार्य कर सकती है, और परमात्मा बड़ा होता है इसलिए बड़े बड़े कार्य कर सकता है। परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया और सृष्टि की रचना की, हमारी आत्मा ने छोटे छोटे मतलब जैसे घर परिवार बनाया, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, संसार बनाया और बिजनेस व्यापार किया, दुकान बनाई, ऑफिस बनाया, इंडस्ट्रीज बनाई, फैक्ट्री बनाई, समाज बनाया, देश बनाया। तो मनुष्य ने अपने आत्मा के अनुरूप जो भी वो कार्य कर सकता था, उसने भी अपनी एक सृष्टि का निर्माण किया। और जो परमात्मा हैं वो बृहद रूप में हैं, बड़े रूप में हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी सृष्टि का और ब्रह्मांड का निर्माण किया। उसी प्रकार से हम जब गहरी नींद में होते हैं तो हमारी स्थिति ईश्वर जैसी होती है। जैसे ईश्वर को कुछ भूख नहीं लगती है, वैसे ही हम जब गहरी नींद में होते हैं तो हमें भी कोई भूख प्यास नहीं लगती है। ईश्वर को ये नहीं मालूम होता कि वो स्त्री है या पुरुष है। उसी प्रकार से गहरी नींद में हमें भी ये नहीं मालूम होता कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। ईश्वर के लिए इसमें कोई भेद नहीं है कि वो अमीर है कि गरीब है। उसी प्रकार से गहरी नींद में हमें भी मालूम नहीं होता कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। ईश्वर के लिए समय और उम्र नहीं होती, उसी प्रकार से गहरी नींद में हमारे भी समय और उम्र नहीं होती। गहरी नींद में हमें भी नहीं मालूम होता कि हम चोर हैं या डाकू हैं या सभ्य मनुष्य हैं। ईश्वर के लिए भी इनमें कोई भेद नहीं होता कि वो चोर है या डाकू है या सभ्य मनुष्य है। ईश्वर को कोई टॉयलेट वगैरह नहीं आती, उसी प्रकार से गहरी नींद में हमें भी कोई टॉयलेट वगैरह नहीं आती। ईश्वर के लिए भी कोई रिश्ते नाते नहीं होते, ना परिवार होता है ना समाज होता है। उसी प्रकार से गहरी नींद में हमारे लिए भी कोई रिश्ते नाते नहीं होते, ना समाज होता है ना परिवार होता है। ईश्वर कौन से देश का है ये उसको नहीं मालूम, गहरी नींद में हमें भी नहीं मालूम कि हम कौन से देश के वासी हैं। जैसे ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही गहरी नींद में हमें भी कुछ नहीं चाहिए। तो जो 8 घंटे एग्जाम्पल के लिए हमको मिले हैं गहरी नींद के,
वो हमारे ईश्वर जैसे होते हैं। यदि हम ध्यान ज्ञान करेंगे तो हमारे बाकी के भी जो बचे हुए 16 घंटे हैं वो भी हमारे ईश्वर जैसे हो सकते हैं। हम गहरी ध्यान करते करते एक दिन गहरी जैसी निद्रावस्था होती है, उसी प्रकार से गहरे ध्यान में गहरा ध्यान होता है और उस टाइम में भी हम बहुत अंदर चले जाते हैं और जो ईश्वर होता है वही हम हो जाते हैं। इस तरह से ध्यान करते करते एक दिन हम भी पूर्ण ईश्वर बन जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।